नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन की कहानी। भगवान श्री कृष्ण की एक चाची थी जिनका नाम श्रुत देवी था। उन्होंने एक विकृत बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम शिशुपाल रखा। एक दिन आकाशवाणी हुई, यह बालक जिसके हाथों के स्पर्श से स्वस्थ होगा उसी के हाथों से मारा भी जाएगा। एक दिन श्री कृष्ण अपनी चाची श्रुत देवी के घर आए। जैसे ही उनकी चाची ने अपने बच्चे को श्री कृष्ण के हाथों में दिया, वैसे ही वह बच्चा सुंदर और स्वस्थ हो गया। यह देख श्रुत देवी प्रसन्न हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों से होने की संभावना देखकर वह विचलित हो गई। वह श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। वह कहने लगी, भले ही शिशुपाल कितनी भी गलतियां कर बैठे, परंतु आपके हाथों इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। तब श्री कृष्ण बोले, मैं इसकी गलतियां माफ कर दूंगा, लेकिन इसने 100 से अधिक गलतियां की तो मैं इसे जरूर सजा दूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर राजा बन गया। वह क्रूर राजा बन गया। वह अपनी प्रजा को सताने लगा। भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार होते हुए भी उनको बार बार चुनौती देने लगा। एक बार तो शिशुपाल ने अपने भरे दरबार में भगवान श्री कृष्ण की निंदा की। बस उसी दिन उसने अपनी 100वीं गलती पार कर दी थी। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल पर वार कर दिया। बहुत बार चेतावनी देने के बाद भी जब शिशुपाल नहीं सुधरा तो उसे अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जब शिशुपाल को दंड देने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ रहे थे, तब उनकी अंगुली में चोट लग गई। वहां खड़े लोग चोट पर कुछ बांधने के लिए इधर उधर से कुछ लेने का प्रयास करने लगे। वहां खड़ी द्रौपदी ने बिना सोचे समझे ही अपने साड़ी के पल्लू को फाड़कर चोट की जगह बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहन, तुमने मेरे कष्ट में मेरा साथ दिया है, मैं भी तुम्हारे कष्ट में तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसकी रक्षा करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद से ही रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। इसके बाद में जब कौरवों ने भरी राज्यसभा में सबके सामने द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसका अपमान करने का प्रयास किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का सम्मान बचाकर अपना वादा पूरा किया था। उस समय से लेकर आज तक बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। बदले में भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करने का आश्वासन देते आ रहे हैं। दूसरी कहानी, गरीब बहन का रक्षाबंधन। एक ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। 3 पुत्रों का विवाह धनवान घर में हुआ था, इसलिए 3 बहुएं घर में दहेज लेकर आई थी। छोटी बहू का पीहर बहुत अधिक गरीब था। उनके घर में 2 वक्त भोजन के भी लाले पड़ते थे। जब छोटी बहू ससुराल आई तो सभी उसे ताने देने लगे। श्रावण महीने में श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार आया। बड़ी तीनों बहुएं जब राखी बांधने के लिए अपने भाइयों के गांव जाने लगी तो छोटी बहू ने भी अपनी सास से अपने पीहर जाने का
निवेदन किया। सासू ने कहा, तुम्हारा भाई बहुत गरीब है, तुम जाकर राखी भी बांधोगी तो वहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए तुम यहीं पर रहो। उसके बार बार विनती करने पर सास मान तो गई, लेकिन अपने घर से उसे कुछ भी ले जाने के लिए नहीं दिया। वह भगवान श्री कृष्ण को हर वर्ष राखी बांधा करती थी। उन्हीं की कृपा से जब वह अपने ससुराल से खाली हाथ निकली तो भगवान ने उसे एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में आकर के राखी, नारियल और मिठाई का कुछ सामान दिया और उसे उसके पीहर तक पहुंचाया। जब वह अपने पीहर पहुंची तो भाई को राखी बांधने से पहले भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी, उसके बाद अपने भाइयों को राखी बांधी। अब भाई ने राखी बंधवाकर मन में विचार किया और दुखी होने लगे कि मैं अपनी बहन को इस उपहार में क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रोते हुए वह भगवान के मंदिर में पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट हुए और बोले, तुम दुखी क्यों होते हो? तुम्हारी बहन को देने के लिए उपहार तुम्हारे घर के बक्से में पड़ा है, जाओ और देखो। भाई घर में बक्सा आकर के खोला, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। उसने वह सभी हीरे मोती अपने बहन के साथ दे दिए और उसे ससुराल के लिए विदा किया। बहन जब ससुराल पहुंची तब उन सब हीरो मोतियों को देखकर सभी चकित रह गए और उसका मान सम्मान भी तीनों बहुओं की भांति बढ़ने लगा। हे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार से आपने राखी की लाज रखकर उस छोटी बहू को सम्मान दिलाया, वैसे ही सभी बहनों को अपने पीहर और ससुराल में सम्मान दिलाना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।